Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn article, namely Hazardous Waste Challenge. Hazardous Waste Challenge को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लिखा है अली तोकीर शेख ने। ठीक है। Hazardous Waste Challenge का क्या मतलब है? यानी कि हमारे रुकावटें हैं, ठीक है, और जो हमें वेस्ट चैलेंज मिला हुआ है, यानी कि पाकिस्तान के सामने जो वेस्ट चैलेंज है उसके बारे में इसको लिखा गया है। यानी कि क्लाइमेट पे हमारे असर क्या पड़ रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी लोगों की हेल्थ पर क्या इसके असरात मुरतब हो रहे हैं, ठीक है, और उस हवाले से इसको लिखा गया है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान हैज़ बिकम अ फ्री फॉर ऑल डंपिंग ग्राउंड फॉर हजार्डुअस मटेरियल्स इंक्लूडिंग केमिकल, प्लास्टिक्स, ई वेस्ट एंड लॉन्ग टर्म पोल्यूटेंट्स। ठीक है, पाकिस्तान फ्री हुआ है, यानी कि एक खुला ग्राउंड बना हुआ है इन हजार्डुअस मटेरियल्स के लिए, जिनमें केमिकल्स, प्लास्टिक, ई वेस्ट, लॉन्ग टर्म पोल्यूटेंट्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, द हेल्थ ऑफ पाकिस्तानी पीपल एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज अंडर सीज। सीज होता है मुहासरे में होना, ठीक है, और पाकिस्तानी लोगों की जो सेहत है और फिजिकल एनवायरनमेंट है वो मुहासरे का शिकार है। अवर वाटर बॉडीज, फूड चेंज, एक्वीफर्स एंड द एयर वी ब्रीथ have all become carriers of toxic material and chemicals। जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो हवा और चेन, हमारी फूड चेन, हमारी पानी वाली तमाम बॉडीज, वाटर बॉडीज, ठीक है, ये तमाम चीजें किसका शिकार हैं? उन उसके अंदर क्या शामिल है? टॉक्सिक मटेरियल्स और केमिकल्स शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान नीड्स टू पे ग्रेटर अटेंशन टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोल्म कन्वेंशंस दैट together tackle the life cycle of global chemicals and waste and their trade, transportation, storage and usage। पाकिस्तान को एक ग्रेटर अटेंशन देनी चाहिए किस चीज़ की तरफ? इम्प्लीमेंटेशन की जाए। और हम कौन सी कन्वेंशंस को ज्वाइन करें? बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोल्म को, ठीक है, ताकि हम इस खतरनाक चक्कर को जो है वो रोक सकें, इन केमिकल वेस्ट और इनकी ट्रेड, इनकी ट्रांसपोर्टेशन, इनकी स्टोरेज जो कि पाकिस्तान में हो रही है, इसको रोका जा सके। कलेक्टिवली नोन एज द बीआरएस, इनको कलेक्टिवली बीआरएस कहा जाएगा, ठीक है, बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोल्म को बीआरएस कहा जा रहा है। ठीक है, दीज कन्वेंशंस, द बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोल्म कन्वेंशंस आर मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट्स। ये क्या हैं? ये एमईएज हैं, मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं। ये एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट फ्रॉम हजार्डुअस केमिकल्स एंड वेस्ट। इनका एम क्या होता है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए हजार्डुअस केमिकल्स और वेस्ट से। ठीक है, दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सच सब्सटेंसेज, और ये फ्रेमवर्क भी देते हैं इस तरह की मैनेजमेंट के लिए। द बीआरएस कन्वेंशंस आर लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज इन मैनी वेज एज दे एम टू टैकल द क्राइसिस ऑफ पोल्यूशन बाय अवॉइडिंग इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। और बीआरएस कन्वेंशंस किससे लिंक हैं? क्लाइमेट चेंज से। बहुत से वेज हैं इनके, यानी कि ये कहते हैं कि इनका एम यही है कि टैकल किया जाए इन क्राइसिस को, ये जो पोल्यूशन के हैं, ठीक है, अवॉइड किया जाए किस चीज को? इकोसिस्टम जो डिग्रेडेशन हो रही है ना, और बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है, इन चीजों को जो है वो टैकल किया जाए, इन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाए। द बेसल कन्वेंशन फोकसेस, अब जो बेसल, जो सबसे पहले वाला बी है, उसकी बात की जा रही है। बेसल कन्वेंशन फोकसेस ऑन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हजार्डुअस मटेरियल्स एंड वेस्ट बाय रेगुलेटिंग देयर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। ठीक है, इनका क्या एम है या मेन मेन क्या काम करते हैं, किस चीज पे फोकस कर रहे हैं ये? कि जो एडवर्स यानी कि शिद्दत वाले जो इफेक्ट्स पड़ रहे हैं ना इन मटेरियल्स के, तो उनकी जो है उनको ट्रांस बाउंड्री, उनकी मूवमेंट लेके आई जाए, उसकी उसको रेगुलाइज किया जाए। ल्यूड, ल्यूड होता है लालच, ल्यूड बाय सब्सटेंशियल रेवेन्यू। ठीक है, सब्सटेंशियल होता है खातिर खा, ठीक है, जो खातिर खा जो लालच देखने को मिल रहा है पाकिस्तान की रेवेन्यू की तरफ से, इट्स इलिसिट एंड अनएथिकल ट्रेड, यानी कि इस तरफ से, यानी हमारी स्टेट की तरफ से इलिसिट और अनएथिकल ट्रेड की जा रही है। हैज ट्रैप्ड पाकिस्तान, ट्रैप्ड उसने इस तरह की ट्रेड, यानी जिसमें हम बाहर से जो वेस्ट हैं, जो वेस्ट मटेरियल उसको मंगवा रहे हैं। ओपन ग्राउंड बना हुआ है पाकिस्तान के, तमाम जो है वो चीजें जो हैं, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे मुल्क में आ जाए जस्ट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो उसने पाकिस्तान को फंसा के रख दिया, ट्रैप कर लिया इन सच अनसेफ एंड डेंजरस इंडस्ट्रीज। और यहाँ पर क्या है? अनसेफ और डेंजरस इंडस्ट्रीज एज शिप ब्रेकिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब यहाँ पे कौन कौन सा वेस्ट आता है? जो शिप ब्रेकिंग होती है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं
हैं बाय सरकमवेंटिंग इम्पोर्ट्स रूल्स और इग्नोरिंग रेगुलेशंस, और रेगुलेशन इन चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, पाकिस्तान एक ओपन ग्राउंड बन गया और इस चक्कर में फंस के रह गया है, और ये वेस्ट जो है वो अपने ग्राउंड में मंगवाए जा रहा है। द imported waste is unregulated and poorly managed, allowing it to enter a person's bloodstream and lungs as well as the food chain through contamination, ठीक है। और इस वेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, इस इम्पोर्टेड वेस्ट की वजह से जो पर्सन है उसके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ठीक है। और फूड चेन जो है हमारी वो भी कंटेमिनेटेड होती जा रही है, गंदी होती जा रही है। द रोटन डैम, अब सेकंड वाला है बी के आगे था आर, ठीक है। अब रोटन डैम की बात करें, रोटन डैम कन्वेंशन इज द ओनली वे टू ट्रैक अ लार्ज नंबर ऑफ hazardous chemicals such as chrysotile asbestos entering our borders and increasing the threat to human health and the environment। अब इनका क्या काम है, इनका यही है कि एक ट्रैक दिया जाए, लार्ज नंबर जो हजार्डुअस केमिकल्स आ रहे हैं ना, एस्बेस्टोस आ रहे हैं, ठीक है, जो कैंसर का बाइस बन रहे हैं, तो ये एक थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए पाकिस्तान की, ठीक है। इनको रोकना जो है वो इनका काम है, ठीक है। इन नेगोशिएशंस पाकिस्तान इंपोर्ट्स एस्बेस्टोस फ्रॉम कजाकिस्तान, रशिया एंड साइड्स विद दीज कंट्रीज इन अपोजिंग कंप्लीट बैन ऑन देयर ट्रेड, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है वो रशिया और कजाकिस्तान से एस्बेस्टोस को इंपोर्ट करे जा रहा है, ठीक है। और जो है इन कंट्रीज इनको बैन किया जाना चाहिए। बोथ द बेसल एंड रोटरबर्न कन्वेंशंस हैव लेफ्ट द डोर अजार, लेफ्ट द डोर अजार, अजार होता है आधा खुला हुआ दरवाजा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे बता रहे हैं दोनों ही बेसल और रोटर डैम जो कन्वेंशंस हैं, इन्होंने एक दरवाजा खोला हुआ है फॉर देयर ग्लोबल ट्रेड के लिए, फॉर रिलाइंग ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट procedure, something for which countries like Pakistan have a weak regulatory and governance environment, ठीक है। पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी बॉडी है या गवर्नेंस एनवायरनमेंट है वो काफी वीक है, तो ये उनको चाहिए कि वो इसको ज्वाइन करें, इसको अपनाएं, ठीक है। पाकिस्तान मस्ट इम्प्लीमेंट द बीआरएस कन्वेंशंस, पाकिस्तान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए बीआरएस कन्वेंशंस को। द स्टॉक होलम कन्वेंशंस, अब थर्ड नंबर पर एस पे आ गए, बी और आर की हमने ऊपर बात कर ली, अब हम एस की बात करने लगे हैं। द स्टॉक होम कन्वेंशन एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट केमिकल्स, परसिस्टेंट क्या होते हैं, मुसलसल जो केमिकल फैल रहे हैं, सच एज डीडीटी दैट रिमेन्स एक्टिव इन द एनवायरनमेंट फॉर एक्सटेंडेड, जो कि एनवायरनमेंट में बहुत देर यानी दूर देर तक अरसे तक जो है वो एक्टिव रहता है, इंटरजनरेशनल पीरियड्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यू ऐसे वेस्ट जो कि ह्यूमन हेल्थ पे असरअंदाज होते हैं, इनका एम यही है स्टॉकहोल्म कन्वेंशन का कि ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाए एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट से, यानी कि जो कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट है उससे, ठीक है। और जो मुसलसल केमिकल जो एनवायरनमेंट में फैल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि डीडीटी की बात की जा रही है उन चीज़ों से, ठीक है। जैसे डीडीटी जो है वो अमेरिका ने जो है इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया था, ठीक है। दे ऑफन स्प्रेड जियोग्राफिकली एंड अक्यूमुलेट होता है जमा करना इन द फैटी टिश्यूज ऑफ ह्यूमन, अब ये कहाँ जमा हो जाते हैं, डीडीटी की बात हो रही है, ठीक है। डीडीटी जो है वो ह्यूमन टिश्यूज के अंदर फैटी टिश्यूज में जमा हो जाते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ में भी उनके भी इसी टिश्यूज में जमा हो जाते हैं। इनिशियली नोन एज द डर्टी डजन, इनको शुरू शुरू में डर्टी डजन कहा जाता था। द नंबर ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैज नाउ इंक्रीज टू 20, अब ये मुसलसल इनके नंबर में इजाफा हो रहा है पोल्यूटेंट्स के, तो ये अब इंक्रीज होकर 20 हो चुकी है इनकी तादाद। We should also highlight two damaging practices that Pakistan needs to seriously curb, कर्ब होता है रोकना, and strongly regulate, अब जो दो प्रैक्टिसेस बता रहे हैं आपको डैमेजिंग, वो पाकिस्तान को सीरियसली रोकनी चाहिए, ठीक है। ई वेस्ट, अब बता रहे हैं आपको ई वेस्ट, पाकिस्तान ग्रोइंग ई वेस्ट मार्केट इंक्लूड्स फोन्स, टेलीविजन्स, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, सेंसर्स, सीडीज, डीवीडीज, MP3 players as well as hazardous waste such as oil, biomedical and healthcare waste, persistent organic pollutants, individual chemicals and compounds used as pesticides। अब पाकिस्तान जस्ट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू के इन चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल कर ले, ठीक है, इसको दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए ये चीजें इंपोर्ट करता है, ठीक है। और इसलिए ये पाकिस्तान ई वेस्ट मार्केट बन चुका है इस वक्त, ठीक है। जो यानी कि बाहर का जो वेस्ट है वो इधर इस ग्राउंड में आ जाता है, पाकिस्तान में आ जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान इन चीजों को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है। अनटिल वेरी रिसेंटली गाडियानी वॉज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड एक्सपोजिंग पीपल, अब ये गाडियानी क्या था, तीसरा बड़ा जो शिप ब्रेकिंग था वो यार्ड था, उसने एक्सपोज किया पीपल को, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, टू हजार्डुअस मटेरियल, ठीक है। वो हजार्डुअस
मटेरियल शिप ब्रेक करते हैं वहां पर, ठीक है। नाउ कराची हैज बिकम द मेजर लोकेशन फॉर ई वेस्ट डिसमांटलिंग एंड रिसाइकलिंग। डिसमांटल होता है मुकम्मल तौर पर खत्म करना, और रिसाइकल तो आपको पता ही है दोबारा से शुरू करना, ठीक है। यानी कि कराची में अब इन चीजों को, यानी ई वेस्ट की एक मार्केट ही बन चुकी है ना पाकिस्तान, तो वहां पर सबसे ज्यादा कराची में डिसमांटल और रिसाइकल का काम किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट्स हैव आल्सो इमर्ज्ड इन लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पिशावर इन ई वेस्ट रिसाइकलिंग, डिसमांटलिंग एंड रिफर्बिशमेंट। रिफर्बिशमेंट भी यही होता है, रिस्टोरेशन करना, ठीक है। यानी कि इन तमाम इलाकों में, इन तमाम सिटीज में जो है इनको डिसमांटल किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है और रिफर्बिश किया जाता है। Oddly, Pakistan gets e-waste also in the form of donation by charities or used items for resale and reuse. पाकिस्तान को ये चीजें जो है वो चैरिटीज में भी मिल जाती हैं कि पाकिस्तान इन चीजों को रीयूज कर ले और रीसेल कर ले, ठीक है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, ठीक है, इसी तरीके से, तो उनको रीयूज कर लिया जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान इज अमंग 15 नेशंस वेयर इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट डिसमांटलिंग एंड रिसाइकलिंग इज व्यूड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। लेकिन पाकिस्तान ई मार्केट तो ई वेस्ट मार्केट बन गया है, लेकिन ये चीज़ ऐसा करना, डिसमांटल रिसाइकल करना एक सिग्निफिकेंट रिस्क से कम नहीं है, ठीक है। वी एनुअली इम्पोर्ट अबाउट 80,000 टन ऑफ बंडल वेस्ट फ्रॉम हजार्डस वेस्ट रिपोर्टेडली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूके। इन तमाम इलाकों से हम, इन तमाम स्टेट से हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं, 80,000 टन वेस्ट मंगवाते हैं हम, ठीक है। पाकिस्तान जनरेट्स एन एडिशनल 13,500 प्लस टन ऑफ सॉलिड वेस्ट एवरी डे। और पाकिस्तान हर दिन 13,500 टन खुद भी पैदा कर रहा है वेस्ट, मोस्टली बर्न्ड और डम्प्ड इन ओपन एयर लैंडफिल्स, जो कि अब हमें नजर आता है ओपन लैंडफिल्स में, ठीक है। प्लास्टिक्स, आगे इन्होंने आपको ई वेस्ट के बारे में बताया, अब प्लास्टिक्स के बारे में बता रहे हैं। प्लास्टिक्स, द accumulated plastic waste in the surface water is highly toxic and cannot be digested by the earth, ठीक है। यानी ये जो जमा हुआ हुआ प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक वेस्ट है, वो इतना टॉक्सिक है जिसको अर्थ भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। इवन ओवर सेंचुरीज, सेंचुरीज से ही अर्थ इतनी इस काबिल नहीं रही, ठीक है। पोजिंग एन इंटर जनरेशनल थ्रेट टू द एनवायरमेंट, क्योंकि इतनी सेंचुरी से अर्थ जो है इन चीजों को क्या कहते हैं, डाइजेस्ट कर रही है, जस्ट बिकॉज जो है इसके लिए इतना अब आसान नहीं है कि वो अब आने वाली नई सेंचुरीज तक जो है वो इन चीजों को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। इसलिए ये एक इंटर जनरेशनल थ्रेड बन गया है एनवायरनमेंट के लिए। द इंडस इज द सेकंड मोस्ट प्लास्टिक पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। अब जो इंडस रिवर है वो भी प्लास्टिक पोल्यूटेड रिवर है दुनिया का, विद पाकिस्तान कंट्रीब्यूटिंग 164,332 टन्स ऑफ प्लास्टिक टू द सी एनुअली। इसमें इतना प्लास्टिक जो है वो डाला जाता है। पाकिस्तान इज होम टू सम 6,000 प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। स्टडीज हैव इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स इन द बायोटा वाटर एंड सेडिमेंट ऑफ द मंछर, हेरजी, रावल, खलर कहार लेक्स एडवर्सली इफेक्टेड दोज हु यूज द वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। ये जो वाटर, जो इन तमाम झीलों का जो पानी है जो कि ड्रिंकिंग और इरिगेशन में इस्तेमाल होता है, आप देख सकते हैं उसमें कितने माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं वो मौजूद हैं। इट ऑल्सो अफेक्ट्स फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर एज वेल एज माइग्रेटरी birds that travel from Siberia and other distant lands to our wetlands। अब ये असरअंदाज हो रही है मछलियों पे भी, हमारी एक्वेटिक क्रिएचर्स पर, जो भी पानी वाली क्रिएचर्स हैं, ठीक है, उन पर। और उसके अलावा जो बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करके यहाँ आते हैं, जो साइबेरिया से आते हैं, जो हमारे वेटलैंड की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए भी ये काफी खतरे का बाइस है। इवन इफ साइन डिकेड्स अगो फॉर डिफरेंट पर्पसेस, द BRS कन्वेंशन शेयर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो हमें साइन ये करना चाहिए कि ये इनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं BRS के, इन कन्वेंशंस के। सिंस दे स्टार्टेड होस्टिंग जॉइंट मीटिंग अ डिकेड अगो, ठीक है, इन्होंने डिकेड अगो ही एक होस्ट की थी मीटिंग। सेवरल इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी लिंकेजेस हैव इवॉल्व्ड दैट हेल्प ड्रॉ लेसन्स टू टैकल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेनी ऑफ द सेम इश्यूज। इन्हीं इश्यूज पे इनमें बात की गई थी। दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू द पेरिस एग्रीमेंट, ये डायरेक्टली पेरिस एग्रीमेंट से इनका लिंक नहीं है। द BRS कन्वेंशंस हैव अ रोल इन ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस, ठीक है, ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस में ये रोल प्ले करती हैं BRS। इन देयर जॉइंट मीटिंग दिस वीक इन जेनेवा फ्रॉम May 1 to 12, ठीक है, May 1 to 12 जो इनकी मीटिंग हुई है जेनेवा में, दे आर एक्सपेक्टेड टू आइडेंटिफाई पॉसिबल सिनर्जीज बिटवीन एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट एंड BRS कन्वेंशंस। तो इसमें जो है इन्हीं चीज़ों को, BRS पेरिस एग्रीमेंट और BRS कन्वेंशंस को ही बारे में बात की गई है। पाकिस्तान एंड अदर सिग्नेटरीज ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर फर्स्ट बाइनियल ट्रांसपेरेंसी एंड नेशनल इन्वेंट्री रिपोर्ट, ठीक है। बाइनियल होती है 2 साल, तो पाकिस्तान को रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया इनमें, ठीक है। इट विल
इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन हजार्डस केमिकल्स एंड वेस्ट, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होना था, हजार्डस केमिकल और वेस्ट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, द SLCPs on or short-lived climate pollutants are mentioned in Pakistan revised nationally determined contributions but several others are not। इनमें ये चीजें तो शामिल कर दी गई मगर उसके अलावा जो और भी चीजें थी उनको कंट्रीब्यूट नहीं किया गया। नॉन कंप्लायंस विद MEAs कैन डैमेज नेशनल क्रेडिबिलिटी। अब ये MEAs जो हैं ये नेशनल क्रेडिबिलिटी जो है, नेशनल क्रेडिबिलिटी होती है साख, ठीक है, इसको जो है वो डैमेज करी एंड लीड टू ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स, और जो ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स हैं उसकी तरफ हमें लीड करके लेके जा रही है। द EU हैज बिगन to enforce a system of directives to ensure the implementation of MEs and recently also introduced the controversial carbon border adjustment mechanism। ठीक है, अब EU ने भी यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है एक मैकेनिज्म यहाँ पर दिखाया है आपको, CBAM के नाम से, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, डिस्पाइट कमिंग अप विद द नेशनल हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लास्ट ईयर, पाकिस्तान स्टिल लैक्स और रॉबस्ट रेगुलेटरी रिजीम। पाकिस्तान के अंदर वो जो है वो लैकिंग ही पाई गई है इन हजार्डस से लड़ने के लिए। The inventories of chemical present in the country are incomplete and the associated regulations are absent। ठीक है, जो हमें इनमें नजर आती हैं केमिकल जो प्रेजेंट हैं कंट्री के अंदर, वो तमाम चीजें जो इनके इन्वेंटरीज हैं वो इनकम्प्लीट हैं। ठीक है, और एब्सेंस पाई जाती है एसोसिएटेड रेगुलेशंस की। द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑल MEAs इंक्लूडिंग BRS कन्वेंशन। अब ये क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन चीजों की को इम्प्लीमेंट करने की श्योरिटी करवाएं, ठीक है, और रिपोर्ट करें MECs और BRS कन्वेंशंस। ठीक है, गो। बट द मिनिस्ट्री हैज येट टू डिवाइस क्रेडिबल इम्प्लीमेंटेशन प्लान, स्ट्रीमलाइंस रिपोर्टिंग सिस्टम्स एंड एग्री टू द कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म विद द प्रोविंसेस, द प्राइवेट सेक्टर एंड द अदर स्टेक होल्डर। उनको चाहिए यही कि वो इनको इम्प्लीमेंट करवाएं प्लान्स को मुख्तलिफ जगहों पर, प्रोविंसेस में भी कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म्स, और अदर जो स्टेट प्राइवेट सेक्टर्स हैं और अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वहां पर भी। द ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री नीड्स टू बी डायरेक्टली एंगेज्ड इन द नेगोशिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस MEEs। ठीक है, अब जो कॉमर्स मिनिस्टर या उनको भी उनकी भी जरूरत है कि वो डायरेक्टली एंगेज हो नेगोशिएशन मुज़ाकरात में, इम्प्लीमेंटेशन करवाएं MEAs की हेल्प इन इंश्योरिंग कैपेबिलिटी कंपैटिबिलिटी बिटवीन दीज एग्रीमेंट्स एंड द कंट्रीज एनवायरमेंट रिलेटेड ट्रेड पॉलिसीज। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर, एनवायरमेंट फ्रेंडली बातों पे जो है वो इन तमाम पॉलिसीज के मुतालिक जो है वो बातचीत करें। द क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री फॉर ईयर्स हैज नॉट रिलीज द रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ एनवायरमेंट और द इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ द BRS कन्वेंशंस। ठीक है, अब ये कि इस मिनिस्ट्री ने, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने अभी तक वो कोई भी रिपोर्ट जो है वो रिलीज नहीं की है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इम्प्लीमेंटेशन जो BRS कन्वेंशंस की है उसके हवाले से। सैडली देयर इज नो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट। और सैडली ये भी है कि एक फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की कमेटी भी मौजूद नहीं है जो एग्रीमेंट्स इस तरह के करवाए। नॉट हैज दिस एवर बीन मेड पार्ट ऑफ एजेंडा ऑफ एपेक्स बॉडी। ना ही हमारी एपेक्स बॉडी इस तरह के किसी एजेंडे का पार्ट रही है। द नेशनल क्लाइमेट चेंज काउंसिल, ना ही किसी नेशनल क्लाइमेट चेंज काउंसिल का। हेयर लाइज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज इट्स लीडरशिप। और यहाँ पर अब हमें एक खुली खिड़की की अपॉर्चुनिटी, खुली खिड़की वाली एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है जिसमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी लीडरशिप एक्सरसाइज करके दिखाएं। ठीक है जी, ये था जी क्लाइमेट चेंज के हवाले से और ये इसका एनालिसिस था। अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।